हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेजुएशन एकेडमी। आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंड टर्म एग्ज़ाम के माइनर पेपर इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ की, जिसका पेपर कोड है PSI 100। सभी प्रश्न पेपर में धमाल मचाने की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। अगर आप ठीक से पढ़ के जाते हैं तो निश्चित तौर पे गर्दा उड़ा देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नाथ शब्द का अर्थ होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कर्ता, भगवान, अधिपति, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में नाथ शब्द का अर्थ बताया गया है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, समर्थ एवं सक्षम, आश्रय देने वाला, दयावान, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, समर्थ एवं सक्षम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद में नाथ शब्द का अर्थ बताया गया है। 4 ऑप्शंस हैं, सामर्थ्य, आर्थिक, रक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रक्षक। अगला प्रश्न है, महाभारत में नाथ शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। 4 विकल्प दिए गए हैं, रक्षा करने वाला, बलशाली, दयावान, या फिर स्वामी अथवा पति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्वामी अथवा पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ योग में संभवी क्या है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा या बंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मुद्रा। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में योग का अर्थ होता है। 4 ऑप्शंस हैं, मिलन, जोड़, तप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग में अहिंसा है। 4 ऑप्शंस हैं, तप, नियम, यम या संतोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे किसका सिद्धांत है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जैनों का, नाथों का, सिद्धों का या मुस्लिमों का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नाथों का। कुंडलिनी, प्रवेश, खट चक्र भेदन आदि किसकी साधना के मुख्य अंग थे। 4 विकल्प दिए गए हैं, वैष्णवों के, जैनों के, नाथों के या संतों के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नाथों के। ध्यान रखें, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करने में कोई कंजूसी न करें। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय की साधना पद्धति में ह का अर्थ है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि या वायु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अग्नि। हठ योग की अवधारणा मुख्य रूप से संबंधित हैं। 4 ऑप्शंस हैं, जैन योग से, बौद्ध योग से, नाथ योग से या सिद्ध योग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नाथ योग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाथों ने ब्राह्मणों के किस कर्मकांड का विरोध किया है। 4 ऑप्शंस हैं, कर्मकांड और वर्णाश्रम व्यवस्था, वैदिक विवाह, अंतिम संस्कार या गृहस्थ जीवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कर्मकांड और वर्णाश्रम व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 लाख पातरी आगे नीचे पीछे सहज अखाड़ा किसने कहा। 4 विकल्प दिए गए हैं, चौरंगीनाथ, गोरखनाथ, आदित्यनाथ या चरपटनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गोरखनाथ। अहिंसा परमो धर्म यह कथन पाया जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, जैन धर्म ग्रंथों में, बौद्ध धर्म ग्रंथों में, महाभारत में या फिर वेदों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जैन धर्म ग्रंथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मच्छिंद्र नाथ किस जाति के थे। 4 ऑप्शंस हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, मछुआरा या वैश्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मछुआरा।
अमनस्क योग किससे संबंधित है? चार ऑप्शंस हैं, बौद्ध परंपरा से, जैन परंपरा से, सिद्ध परंपरा से या नाथ परंपरा से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नाथ परंपरा से। देखिए, यूट्यूब पर चैनल तो लाखों हैं, कुछ लोगों को तो ना हिंदी और ना ही अंग्रेजी के उच्चारण सही है, उनका भी चैनल चल ही रहा है, तो आप लोग चुने वही जो लगे सही। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवत गीता मुख्यतया संबंधित है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से या उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। गोरखनाथ के अनुसार है, चार ऑप्शंस हैं, विश्व सत्य, विश्व असत्य, विश्व सत्य और मिथ्या दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम पुरुषार्थ क्या है? चार ऑप्शंस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मोक्ष। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? चार ऑप्शंस हैं, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय या फिर जैनियों से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नाथ संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ और सिद्ध दोनों में किसे गिना जाता है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, नागार्जुन, भीमनाथ, कबीरदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नागार्जुन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, नाथ पंथ किसका कट्टर विरोध करता है? नारी भोग, कर्मकांड, आनंदमय जीवन या सांसारिक जीवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नारी भोग। 15 तिथि किसकी रचना है? चार ऑप्शंस हैं, मैथिली शरण गुप्त, कबीर, रैदास या गोरखनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गोरखनाथ। आदिनाथ किसे माना जाता है? चार ऑप्शंस हैं, भीमनाथ, गोरखनाथ, शिव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथों ने अपने मत का प्रचार कहाँ किया? चार विकल्प दिए गए हैं, दक्षिण भाग में, उत्तर भाग में, पूर्वोत्तर भाग में या पश्चिमोत्तर भाग में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमोत्तर भाग में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि, गौतम बुद्ध, विवेकानंद या निम्बार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। योगी कथामृत आत्मकथा है, चार ऑप्शंस हैं, रामकृष्ण परमहंस, परमहंस योगानंद, श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, परमहंस योगानंद। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या भीमनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गोरखनाथ। महायोगी गोरखनाथ के गुरु का नाम था? चार ऑप्शंस हैं, मच्छेंद्रनाथ, चरपटनाथ, अवैद्यनाथ या बालानाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मच्छेंद्रनाथ। गोरखनाथ का समय अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग तौर पे माना है। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि पंडित राहुल शंकरत्यायन ने गोरखनाथ का समय माना है। चार ऑप्शंस हैं, 844 ईस्वी, 845 ईस्वी, 846 ईस्वी या 847 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 845 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गोरखनाथ का समय है। चार ऑप्शंस हैं, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 9वीं शताब्दी। नाथ संप्रदायों की रचना में पीताम्बर दत्त बड़थवाल का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इनका नाम बार बार आता रहता है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार गोरखनाथ का समय है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 11वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन किस नाम से है? चार ऑप्शंस हैं, शबद, गोरखवाणी, सिद्ध पद्धति, ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गोरखवाणी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखवाणी किसकी रचना है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल, गुरु नानक, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पीताम्बर दत्त बड़थवाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अलख निरंजन किस अवस्था को कहा जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, वैराग्य, शून्य समाधि, प्राण साधना या मन स्थिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, शून्य समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौल ज्ञान नियम की रचना किसने की? 4 ऑप्शंस हैं, मत्स्येंद्रनाथ, कबीर, गोरखनाथ, विष्णु प्रभाकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मत्स्येंद्रनाथ। नाथ साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नागार्जुन, वाल्मीकि, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मत्स्येंद्रनाथ। अगला प्रश्न है, योग मार्ग में लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। 4 विकल्प हैं, गोरखनाथ, वाल्मीकि, नागार्जुन या मत्स्येंद्रनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ कवियों में रसायनी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, नागार्जुन, सत्यनाथ, चरपटनाथ या गोपीचंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नागार्जुन। और ये बहुत ही शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मत्स्येंद्रनाथ के गुरु कौन थे? 4 ऑप्शंस हैं, गोरखनाथ, दत्तात्रेय, अवैधनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दत्तात्रेय। जाग मछंदर गोरख आया पंक्ति गोरखनाथ ने किस उद्देश्य से लिखी? 4 विकल्प दिए गए हैं, मत्स्येंद्रनाथ के आवाहन स्वरूप, हठ योग की साधना स्वरूप, मच्छंद्रनाथ को जगाने हेतु, शिव उपासना हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मत्स्येंद्रनाथ के आवाहन स्वरूप। अगला प्रश्न है, ज्ञान तिलक की रचना किसने की? 4 विकल्प दिए गए हैं, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन या चरपटनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गोरखनाथ। सिद्धों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शंस हैं, 9, 84, 24 या 48। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 84। अगला प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 9, 18, 84 या 48। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैराग पंथ किस संप्रदाय की शाखा थी? 4 विकल्प दिए गए हैं, सिद्ध संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या जैन संप्रदाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नाथ संप्रदाय। और ये अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय को नवीन नाम अवधूत संप्रदाय किसने दिया? 4 ऑप्शंस हैं, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश भाषा का कौन सा रूप मिलता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, मागधी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी या अवधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अर्धमागधी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, नाथ साहित्य है पद्य में, संवाद रूप में, नाटक रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, संवाद रूप में। खटचक्र पद्धति किसने आरंभ की? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ या चरपटनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गोरखनाथ। और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गोरखनाथ द्वारा रचित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, द रिलीजन ऑफ मैन, लाइफ डिवाइन, गीता रहस्य, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए कृपया आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।